नमस्कार, मैं आरजे सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। झारखंड में मौसम के साथ सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। जेएमएम के अंदर हलचल है। विधायक लोबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उधर कांग्रेस के विधायकों को लेकर भी राजनीतिक गलियारे में खबरें चर्चा में है। मंत्री बन्ना गुप्ता की पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे पिछले दिनों झारखंड दौरे पर आए थे। उन्होंने मंत्रियों और विधायकों से अलग अलग बातचीत की थी। पार्टी के पुराने नेताओं से भी चर्चा की थी। प्रदेश कांग्रेस के 25 नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। बैठक में सरकार में शामिल कांग्रेस के मंत्री, वरिष्ठ विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सहयोगी संगठन के पूर्व अध्यक्ष शामिल हैं। इसमें वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। मंत्रियों के कामकाज को लेकर भी चर्चा की जाएगी। मंत्रियों को संगठन के साथ समन्वय बनाकर चलने का टास्क दिया जाएगा। इसके साथ ही पार्टी अपने विधायकों और प्रदेश के नेताओं की नाराजगी भी दूर करने की कोशिश करेगी। हम इग्नोर कर सकता है, हम इस ख्याल को रखने वाले लोग हैं और हमारे प्रभारी बहुत सख्त हैं। हमें कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। हमारी ताकत है झारखंड में, इग्नोरेंस की कहीं बात नहीं है। ये सही बात है कि कई चीज़ें कोरोना के कारण भी मुश्किलें आई हैं और कई चीज़ें समय पर नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से बतौर प्रभारी जब से वो आए हैं वो सोचते हैं कि कैसे संगठन को पूरी ताकत मिले और जो हम वायदे करके आए हैं मैनिफेस्टो में वो कैसे धरातल पर उतरे। योजनाएं जो है सारी धरातल पर उतरनी चाहिए। उसके लिए एक संगठित प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि गठबंधन मजबूती से काम करे और उसके लिए आदरणीय प्रभारी जी प्रयासरत हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के मैं हमेशा से मुखर रही हूँ और शुरुआत से पिछले 1 साल से खास करके जब कोविड से हम लोग उबरने लगे तो इस बात की मांग हम लोग करते रहे। कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कॉमन है, जेएमएम के भी मैनिफेस्टो में था, कांग्रेस के भी मैनिफेस्टो में था। प्राथमिकता सबकी तय करके हम लोग काम करना चाहते हैं क्योंकि अब तो आधा कार्यकाल सिर्फ बचा हुआ है। इसमें हमें डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है। झारखंड कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है और जो प्रमुख नेता हैं उनको बुलाया गया है और हमारे प्रभारी और आला कमान यह जानना चाहते हैं कि झारखंड में कांग्रेस के लिए जो सामाजिक समीकरण है वह पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में है। तो वहाँ पर हम लोग जन जन तक कैसे पहुँचें और कांग्रेस को किस तरह से ज़मीनी में वहाँ मजबूती प्रदान करें, इस पर मंथन है और आगे का कार्यक्रम निर्धारित होगा। उसी कार्यक्रम के आधार पर आगे हम चलेंगे। सरकार में भागीदार बन के सरकार के नीतियों को जन जन तक ले जाना चाहते हैं, वो हो नहीं पा रहा है और वो समन्वय की सरकार में हम लोगों की मजबूत भागीदारी भी हो, साथ साथ उपस्थिति भी हो और जो कांग्रेस से जुड़े लोग हैं उनके समस्याओं का समाधान भी हो। तो यह एक समन्वय स्थापित होना हम भी महसूस करते हैं कि बहुत ज़रूरी है। बैठक का ये कहें कि मूल मकसद तो है कि संगठन को नीचे तक उतारना और हमको लगता है अभी जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको कैसे मॉनिटरिंग किया जाएगा और आगे की रणनीति क्या होगी, इस विषय पर हमको लगता है गंभीरता से विचार होगी और विशेष हमको लगता है कि सब लोगों से एडवाइस लिया जाएगा, सुझाव लिया जाएगा और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। ये हमारा जो है निरंतर हमारे प्रभारी बनने के बाद झारखंड में जो संगठन में कमी और संवाद में कमी, तो ये कमी और खामी को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है एआईसीसी की तरफ से। आज हमारा प्रभारी जी यहाँ पर सभी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी अपने पार्टी के कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो मेंबर्स हैं उन लोगों को भी बुलाया गया है। जो कार्यकारी अध्यक्ष है उसको बुलाया गया है। उसमें पुराना जो विंग्स के यूथ के हुआ या पीसीसी के अध्यक्ष उन लोगों को बुलाया गया है ताकि पार्टी को मजबूती प्रदान हम लोग कर सके और जो संवाद की कमी विगत दिनों में रह गया उसका पूरा करके प्रखंड स्तर से लेकर जिला से लेकर राज्य तक हम लोग सभी कार्यक्रम बढ़िया से करें और संगठन के मजबूती के लिए कदम उठाएगा। तो निश्चित तौर पर जहाँ कमी है खाई है तो उसे दूर करना होगा, लेकिन हमारा प्रभारी जी का हमेशा करना है कि हम संगठन के माध्यम से गठबंधन को मजबूत करेंगे। तो हमारा मोटो है कि हमारी जो विंग्स है जो पार्टी का संगठन का वो मजबूत है। और चलिए दिल्ली से हमारे सहयोगी अमर जुड़ रहे, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अमर, देखिए
बात सही है कि तापमान तो बढ़ रहा है, लेकिन झारखंड का सियासी तापमान भी चढ़ता जा रहा है। आप देखिए, अब 25 नेता कांग्रेस के दिल्ली तलब किए गए हैं, दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाई है। बहुत सारे मुद्दे, चाहे वो राजनीतिक हालात, जो वर्तमान राजनीतिक हालात हो वो, या फिर संगठन में जो हलचल मची है उसे लेकर कई मुद्दों पर चर्चा एक साथ। बिल्कुल आपने सही कहा कि मैं जिस वक्त जहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पीछे व्हाइट कलर का दरवाज़ा है, ये वॉर रूम है, कांग्रेस पार्टी का वॉर रूम है। यहाँ पर गोपनीय एक बैठक की जाती है कांग्रेस बड़े नेताओं के साथ में, या फिर कांग्रेस के तमाम जो लोग होते हैं उसके साथ में। आज जो गोपनीय बैठक हो रही है वो ये है कि कांग्रेस ने अपने झारखंड के सभी बड़े नेताओं को यहाँ पे तलब किया है। बैठक का दो मकसद बिल्कुल साफ है। पहला मकसद अगर आप देखें तो लगातार अविनाश पांडे जब इंचार्ज बनाया गया था, उनको इंचार्ज दिया गया था झारखंड का, तो तब से वो लगातार लोगों से मिलना, कार्यकर्ताओं से मिलना या फिर आम जनताओं के बीच में जाना और पार्टी और संगठन की बातों करते रहे हैं। और एक बात और भी है जो 12 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है कि संवाद यात्रा, हमारा जो संवाद होगा आम जनताओं के बीच में होगा और आम जनताओं की जो समस्या है उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और उठाएंगे, सरकार के सामने भी रखेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर आप अब जनता की आवाज़ या संवाद करते हैं, जो आपके पास सामने आता है कि जनता की जो समस्या है, तो उसके किसके सामने उठाएंगे। कहा यह जा रहा है कि हेमंत सोरेन जो है या मुख्यमंत्री जो है वो नज़रअंदाज करते हैं। तो ये एक जो मैसेज है वो मुझे लगता है इस गठबंधन के लिए बेहतर नहीं है। और अगर ये कंटिन्यू रहता है या फिर इस बीच में अगर फ्लोर मैनेज या फिर आप कह सकते हैं कि गठबंधन में जो सामंजस्य जो है अगर वो नहीं बैठता है तो दिक्कतें होगी और इसका जो विपक्ष जो है इसका वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। तो इन पे भी आज चर्चा होनी है और बैठे सभी लोगों को बुलाया गया है। तकरीबन 30 लोग हैं कांग्रेस जो झारखंड से आए हुए हैं। रही बात कि आखिर जो संवाद यात्रा है वो 12 से 20 तक चलेगी, जमशेदपुर में स्टार्ट होगा और ये जाके रांची में समाप्त हो जाएगा। कहा जा रहा है कि सभी ब्लॉक स्तर पे जो लोग रास्ते में मिलेंगे सबसे वो मिलेंगे और मीटिंग 2-2 मीटिंग की जाएगी। ये बात तो यहाँ तक तो सही है। कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने की बात कही जा रही है। और दूसरी बात जो कांग्रेस लगातार ये कह रही है कल से कि नज़रअंदाज करके या फिर कॉलिशन को अपने सहयोगी को अगर आप सलाह मशवरा नहीं लेते हैं, राय मशवरा नहीं लेते हैं तो आपके लिए भी दिक्कत होगी। कॉमन मिनिमम एक प्रोग्राम होनी चाहिए। जो चुनाव से पहले एक बात कही गई थी उस बात पर हेमंत सोरेन ने उनको तवज्जो नहीं दी है, अगर ये अकॉर्डिंग टू कांग्रेस। तो अब देखना ये होगा कि इस मुद्दे पर चर्चा होती है या फिर संगठन पे चर्चा होती है या बात होती है या फिर कुछ बातें होती है जो उस पर कैमरे के सामने या फिर पत्रकारों के सामने नहीं बताए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खबरें सामने आती है। तो ये 2 मुद्दे ऐसे हैं जिस पर चर्चा होनी है। बिल्कुल, और इन मुद्दों पर अभी बातचीत देखिए कि बातों जो बैठक में चर्चा होगी उसके बाद इसका परिणाम क्या निकलता है, क्या कुछ उसके बाद की तस्वीर नजर आती है, ये बहुत अहम होगा। अमर, आप नजर बनाए रखिए और भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए आपका। तो देखिए, सरकार, संगठन और समन्वय पर चर्चा इस बैठक में। और बताएं आपको कि कांग्रेस के 25 नेता दिल्ली में हैं और ये बैठक चल रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।